प्रशांत किशोर। बंगाल तो अब जीत लिए, अपने कहे हुए बात को सिद्ध भी कर दिए और भाजपा को डबल का आंकड़ा पार नहीं करने दिए। हमें ये बात मानना होगा कि बंगाल में भाजपा की हार नहीं हुई है, बल्कि प्रशांत किशोर की रणनीति की जीत हुई है। हम लगातार बंगाल को कवर कर रहे थे और ये बात लगभग तय मानी जा रही थी कि ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं। एग्जिट पोल भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा था, पर प्रशांत आश्वस्त थे कि उनकी रणनीति कभी असफल नहीं होगी। ममता नंदीग्राम हार गई, पर प्रशांत बंगाल जीत लिए। पर अब सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर अब आगे क्या करेंगे। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि कहाँ है प्रशांत किशोर और आगे उनकी क्या रणनीति है। इनसाइडर लाइव में आप सबका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर जब प्रशांत किशोर चर्चा में आए तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो चुनावी रणनीतिकार के तौर पर अब किसी को भी सेवा नहीं देंगे। अब जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि प्रशांत अब अपने घर बिहार वापस आने वाले हैं। पर सवाल उठता है कि बिहार आकर वो करेंगे क्या। अपनी राजनीति की शुरुआत उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से की थी, पर नीतीश कुमार से उनके रिश्ते बहुत लंबा नहीं चल पाया। साफ कहें तो अब दुश्मनी चल रही है। प्रशांत किशोर खुलकर नीतीश बाबू के खिलाफ बोले और 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रचार भी किए, पर नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक सूझबूझ के चलते प्रशांत पर शांत रहे। पीके जब नीतीश से अलग हुए तो लालू से उनके नजदीक होने की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन ये बात भी अब पुरानी हो गई और पीके का इन दोनों से अब कोई संबंध नहीं है। तो आखिर सवाल उठता है कि इस बार प्रशांत बिहार आ रहे हैं तो वो किसके साथ रहेंगे। जवाब है किसी के भी साथ नहीं। जो खबर हमारे पास आई है उसकी माने तो प्रशांत किशोर अब अकेले अपना खूंटा गाड़ना चाहते हैं बिहार और बिहार की राजनीति में। खबर तो ये भी है कि 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रशांत की आईपैक वहां काम करेगी, पर प्रशांत अब बिहार नहीं छोड़ने वाले हैं। दरअसल प्रशांत अब अपना पूरा फोकस 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पर करना चाहते हैं। जी हाँ, 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव और इसकी शुरुआत वो इस साल होने जा रहे बिहार के पंचायत चुनाव से करेंगे, जिसमें उनका एकमात्र लक्ष्य होगा नीतीश और तेजस्वी को कमजोर करना। और सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर ये भी है कि इसको लेकर पूरे एनडीए कुनबे की नींद उड़ी हुई है। और फिर ये बात भी तो सही है कि पीके जिस पार्टी से जुड़ जाते हैं वो जीत जाती है। तो जब प्रशांत खुद अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे तो वो असफल होंगे, ऐसा कम ही चांस है। अब इसे लेकर एनडीए में अंदर ही अंदर चर्चा बहुत तेज हो गई है। और सवाल ये भी उठता है कि पीके के बिहार आने से नुकसान सिर्फ एनडीए का ही होगा। जवाब है नहीं, नुकसान तो राजद का भी होगा। हमने 2020 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी का परफॉर्मेंस देखा था। सत्ता के बहुत करीब पहुंच गए थे वो, पर सरकार नहीं बना पाए। अब 2025 को लेकर वो बहुत आस लगाए हुए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी तो साफ कर दिया है कि ये उनके मुख्यमंत्री काल का अंतिम काल है। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर बिहार आते हैं तो वो सीधा तेजस्वी को टक्कर देंगे। प्रशांत ने अरविंद केजरीवाल और जगन मोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने में जिस रणनीति का प्रयोग किया था उसी को वो बिहार में भी इस्तेमाल करेंगे। हाँ, एक बात और, एक और नेता है जो फिलहाल नीतीश और तेजस्वी दोनों से खफा है। जी हाँ, चिराग पासवान। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रशांत ने चिराग की मदद 2020 के विधानसभा चुनाव में की थी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बिहार में इस साल का पंचायत चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव पर पीके की नजर गड़ गई है। किसे नुकसान होता है और किसे फायदा, ये वक्त ही बताएगा। आप बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।